जिब्रील मेरे सर पे अमामा रखा, ख्याल आता है काश आज मेरी माँ होती, आज मेरा बाप होता, मेरे दादा होते, आज मैं बुराक पे सवार होता। वो देख के कहते माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। जैसे इतना कहा है, रब ने फरमाया जिब्रील महबूब से कह दे इसे किसी की जरूरत नहीं है, सवारी पे ये बैठेगा, सुभान अल्लाह कह के इसका रब इसकी हौसला अफजाई फरमाए। मुस्तफा मेराज में जाकर भी हम गुनाहगारों के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हम गुनाहगारों की मगफिरत मांग रहे हैं। आज उन्हीं की महफिलों पे उंगलियां उठाएं हम, उनके दीन के उलमा को जलील करें हम, उनकी बातों को बेमकसद बेफायदा बोले हम। अल्लाह अकबर, जरा समझो तो सही मुस्तफा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आका करीम फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत के लिए भीख मांगी है, वहां भी रब से उम्मत की भलाई मांगी है। मालिक मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब क्या वादा करते हैं, मैदान क़यामत में उम्मत भी तेरे हवाले होगी, हुकूमत भी तेरे हवाले होगी, और जा जन्नत भी तुझे दी जाएगी। महबूब इशारा करना तेरा काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदा का। हुजूर ने फरमाया सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शान है, सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शान है, लेकिन फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा आजमाया गया और रब ने मुझे सबसे बड़ी शान अता फरमाई। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह अकबर। फिर नाज उठाए, हुजूर उदास है, उम्मे हानी का घर है, मौलाए कायनात की बहन है ना, हुजूर की चचाज़ादा बहन उम्मे हानी। हुजूर बिस्तर पे लेटे, आज कुछ दिल उदास है। क्यों है उदास? ताइफ का हाल अभी गुजरा है, अभी ताइफ का हाल गुजरा है, लोगों ने पत्थर मारे, अभी खदीजा जुदा हुई, अभी हुजूर के चचा का इंतकाल हुआ, ये नए नए गम लगे। हुजूर बड़े उदास है, बिस्तर पे लेटे। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का देख मेरा महबूब उदास है, जा उसे लेके आ, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं। रात कौन सी थी? 27। शब कौन सी? 27वीं शब। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, महबूब को सैर करानी है, उसका दिल उदास है, दिल उस उदास है इसलिए कि भाई मैं उदास हूँ। आसान भाई कल चल यार बरेली घुमा लें, थोड़ा जहन बटेगा, चलो नैनीताल चले, थोड़ा टाइम पास होगा। रब फरमाता उदास क्यों होता, चल जन्नत की सैर कटाने, थोड़ा सा दिल तेरा शांत हो जाए। है जिब्रील को जाओ जी, कैसे जाना? सुनो, सवारी जन्नत की लेके जाओ, जन्नत की सवारी ली। 27वीं शब। कैसे लाना? कैसे मत लाना, महबूब को दूल्हा बना के लाना है, दूल्हा बना के लाना है। दिल टूटा है उसका, उदास है आज, ऐसे ना ला। आज उस शान से लेके आके जमाना मेरे महबूब की हुस्न की जलवा करी थी। अल्लाह अकबर। जिब्रील जन्नत की तरफ आए, जन्नत की तरफ लालटेन ले ली। जन्नत क्या लालटेन समझते हैं? लैंप, जिंदील, शमा, चराग। एक लालटेन जन्नत से ली, निकले। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे? मौला 27वीं रात है, चांद डूबा पड़ा है, हल्की हल्की बदलियां हैं, झिम 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 बारिश गिर रही है। मालिक अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है, तो अंधेरे में तो दूल्हा नहीं बनाना ना, तो फिर जन्नत का चिराग तो लेके जाने दे। रब ने फरमाया रख दे, इसकी जरूरत नहीं। कहा मालिक क्यों? कहा मैंने महबूब को बड़ा हसीन बनाया है, मैंने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, इस चिराग को यहीं रख दे और जाके महबूब के चेहरे से गैरत का एक नकाब पलट देना, किसी चिराग की जरूरत नहीं रहे। जिब्रील अमीन आए, तशरीफ लाए। कहां? हुजूर कहां है? उम्मे हानी के घर। आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, जबकि वो रातों रात रब को रो के मनाने वाला आज चादर ओढ़ के लेटा। जिब्रील आए, दरवाजा बंद। मालिक इजाजत दे, कुंजी खटखटाऊं? कहा ना, मेरा महबूब लेटा है। ये सोचे वो लोग जो कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह, जिनका ये नजरिया है गांव के चौधरी की तरह।
वो सोचे रब ने महबूब को कितनी शान अता फरमाई है। जिब्रील फरिश्तों का चीफ, फरिश्तों का सदर, हाँ, तमाम मलाइका का जर्नल, इतनी पावर वाला जिब्रील, वो पूछता है मालिक कुंजी खटखटाऊं? का ना, का फिर, का देखता नहीं महबूब सो रहा है, आवाज ऊंची नहीं करनी अदब के खिलाफ, का फिर, का किसी सुराख से कमरे के अंदर चले जाओ। सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील, जानते हो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 70,000 पर अता फरमाया, और एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि अगर एक पर खोल देते तो पूरा मगरिब और मशरिक एक पर के नीचे आ जाता। वो अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने, का सुराग तलाश करो। अंदर गए, देखो महबूब सो रहे, रब इजाजत दे तेरे महबूब का माथा चूम लूं? कहा ना। कहा अपने लब देख और महबूब का माथा देख। कहा फिर कैसे उठाऊं? तेरे महबूब की जुल्फों में उंगलियां डालूं और कहूं प्यारे चल तुझे रब ने बुलाया है? कहा नहीं, ये भी अदब के खिलाफ है। कहा फिर हाथ पकड़ के उठाऊं? कहा यह भी अदब के खिलाफ है। मालिक फिर बता कैसे उठाया जाए? कहा जिब्रील सुन, हमने तेरे लबों को काफूर का बनाया है, महबूब के तलवों को अपने नूर का बनाया है। अदब का मकाम यह है कि मेरे महबूब के कदमों की तरफ आ जा, अदब से बैठ जा और उसके तलवों को चूमना शुरू कर दे। इतना चूम कि ना मेरा महबूब बेदार हो जाए। एक बार नहीं चूमा, एक बार नहीं चूमा, आता कहे फकब्बल कदमैहि, आपने बार बार चूमा। मुफस्सिरीन लिखते गए जब वो चूम रहे थे, मुस्तफा कभी इस पहलू पे लेट रहे हैं, कभी करवट बदल के इस पहलू पे आ जाते हैं, लेकिन चूमते जा रहे हैं। अब आखिर में आका कहते हैं कौन है जो मेरे तलवे चूम रहा है? अब जरा देखो तो सही, जो नबी को बड़े भाई की तरह कहते हैं, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका कहते हैं कौन है जो मेरे तलवे चूम रहा है? जिब्रील ने ये नहीं कहा था मैं आया हूँ। कहते हैं आका जिब्रील आया है। जिब्रील तुमने मैं क्यों नहीं कहा? कहते मैं कैसे कह देता? मैंने एक बार इब्लीस को मैं कहते देखा था, जन्नत से निकाल दिया गया। नबी की बारगाह में अगर मैं कर दिया जाता है, रब की बारगाह से निकाल दिया जाता है। अगर कोई मुअल्लिमुल मलाइका हो और नबी की बारगाह में मैं को बढ़ा दे, खुदा उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्ने शबे मेराज, फैज़ाने शबे मेराज, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुल्लापुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर, वाह वाह वाह। फरमाया गया बार बार चूमे। जिब्रील आज क्या हुआ? कहते हैं आज मेरी दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। जमीन पे मैं 24,000 मर्तबा आया, लेकिन जितना सुकून आज मिला ना उतना कभी पाया ही नहीं। चूमा। हुजूर फरमाते कौन? काम जिब्रील। क्यों आए हो? कहा रब ने मुलाकात के लिए बुलाया है, रब ने मुलाकात के लिए बुलाया गया, रब ने मुलाकात के लिए बुलाया गया। हुजूर तैयारी करें ना, हुजूर तैयारी करें ना। हुजूर उठे, क्या करना है? कहा पहले वुजू फरमाए। हुजूर ने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद जिब्रील अमीन ने अमामा पेश किया। कहा हुजूर इसको सर पे रख लीजिए। जिब्रील ये कौन सा अमामा? कहा हुजूर ये आदम की विलादत से 12,000 साल पहले तैयार किया गया था। अल्लाह ने आदम की विलादत से आदम की तख्लीक से 12,000 साल पहले इसको जन्नत में बना के रखा, और तभी से आज तक फरिश्ते इस पे दुरूद पढ़ते रहे। आदम की तख्लीक से पहले 12,000 साल पहले हुजूर ने अमामा रखा। हुजूर कहते हैं जिब्रील अब
जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह, सवारी जो है ना, जो मैं आपको लेने आया हूं ना, वो मताफ में करी, वो हतीम में करी। हतीम, हतीम ये वो हद है जो आज भी काबे शरीफ की जो मौजूदा इमारत है ना, उसके बाद जो छोटी सी चार दीवारी आपको दिखती है ना, उसको हतीम काबा कहते हैं। असल में काबे की हद वहीं तक है, ठीक है ना। उसके अंदर कहते हैं हुजूर सवारी खड़ी है। महबूब थोड़ा चल के भी दिखाना, रब चाहता है चंद कदम चल के भी दिखा। अब जब हुजूर चले हैं, खुदा की कसम, जब चलने लगे ना, चलने लगे, हुजूर की आंख में आंसू आ गए। जिब्रील ने कहा महबूब ये तो खुशी का वक्त था, आज क्यों रो रहे? आज तो अर्शों पे जाना है, जन्नत की सैर करनी है, हुजूर आंख में आंसू क्यों आ गए? महबूब कहते हैं सुन, रात है, अंधेरा है, मैं सोचता हूं काश ये मेराज दिन में होती ना, तो मैंने जिन्हें ताबत दीन दी और उन्होंने मेरी बात ना मानी, आज अबू जहल देखता, फिर उसे पता चलता मेरी शान क्या है। अबू लहब देखता, उसे पता चलता मेरी शान क्या है। कहा छोड़ो उसे भी जिब्रील, लेकिन आज अब लेके जा रहे हो, मेरा अबू बकर भी सो रहा है, मेरा उमर भी सो रहा है, मेरा अली भी नींद में है, मेरा उस्मान भी नींद में है, अब लेके जा रहे हो, काश ये तो देख लेते। का उन्हें भी छोड़ो। फिर कहते एक ख्याल और रुला रहा है। महबूब कौन सा? का सुने, जब बेटे कामयाब होते हैं तो माएं मुबारकबाद पेश करती हैं, जब औलाद तरक्की करती है बाप मुबारकबाद पेश करता है। तुमने मुझे सजाया, दूल्हा बनाया, जिब्रील मेरे सर पे अमामा रखा, ख्याल आता है काश आज मेरी माँ होती, आज मेरा बाप होता, मेरे दादा होते, आज मैं बुराक पे सवार होता। वो देख के कहते माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। जैसे इतना कहा है, रब ने फरमाया जिब्रील महबूब से कह दे इसे किसी की जरूरत नहीं है, सवारी पे ये बैठेगा, सुभान अल्लाह कह के इसका रब इसकी हौसला अफजाई फरमाए। आवाज जो है सारे लोगों की, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हतीम सवारी पे बैठने की बारी आई, सवारी पे बैठने की बारी। जिब्रील यहाँ से क्यों? कर रब ये चाहता है कि मेराज में रब की बारगाह में जा रहे हो ना, तो फिर सफर का आगाज भी खुदा के घर से होना चाहिए। हुजूर बुराक पे बैठने के लिए करीब आए, जब बुराक देखा ना, हुजूर फिर रो दिए। जिब्रील कहते अब क्या हुआ? कहा जिब्रील मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, मेरे लिए सवारी है, बता मेरी उम्मत जब कयामत में कब्र से उठेगी उसका भी कोई इंतजाम होगा? कहते जी रब ने फैसला फरमा दिया, महबूब दिल थोड़ा न कर, जो तेरे होंगे कब्र से उठने से पहले उनकी कब्रों के पास सवारियों का इंतजाम कर दिया जाएगा। हुजूर जब बुराक पर बैठने लगे, बुराक ने शौखियां की, बात लंबी होगी, बुराक इधर से उधर, इधर से उधर, जिब्रील ने डांटा, खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर फरमाते क्या बात है? कहा हुजूर ये शौखी कर रहा है। क्यों? ये कह रहा है हुजूर सबको नवाज रहे हैं, आज मुझ पे भी इतना करम कर दे कि जब हुजूर जन्नत में जाए ना तो फिर मेरे ऊपर सवार होकर जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर बैठे, और जब बैठे ना, जिब्रील ने वो पकड़ रखी है रस्सी, नूर की मुहार पकड़ रखी है हुजूर उसकी, हम तो लगाम कहेंगे क्योंकि जो निशानी बताई गई है, खच्चर से बड़ा और घोड़े से थोड़ा छोटा, दरमियानी कद का है ना, इस तरह का हुजूर को लेने के लिए बुराक आया। कहते हैं लेकिन रफ्तार इतनी थी कि जहां नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था, इतनी रफ्तार। हुजूर बैठे, जिब्रील पीछे पीछे। जिब्रील तुम भी बैठ जाओ ना। क्या एक सवारी पे दो नहीं बैठते? कहा नहीं मैं नहीं बैठ सकता। कहा क्यों? कहा दुनिया जब ये कहे ना कि जिब्रील नबी का उस्ताद है तो मैं राज का सफर देख ले और ख्याल आ जाए उस्ताद होता तो लगाम पकड़ के न चलता। आज मैं लगाम पकड़ के बता रहा हूं कि जिब्रील मुस्तफा का उस्ताद नहीं, जिब्रील मुस्तफा का गुलाम बन के आया। बैठे चले, हुजूर फरमाते जब मैं निकला बड़ी तेजी से सवारी जब चली ना, कहते मैं हजरत मूसा की कब्र से गुजरा। मूसा कलीमुल्लाह उर्दून से जब गुजरे, फिलिस्तीन से पहले उर्दून आया,
उर्दू में हजरत मूसा की कब्र, हजरत मूसा कलीमुल्लाह। आका फरमाते मैंने देखा वो अपनी कब्र में खड़े हुए हाथ बांधे हुए, हाथ बांधे हुए। बाज मुफस्सिरीन फरमाते कि वो नमाज के लिए खड़े थे और बाज कहते हैं वो मुस्तफा पे दुरूद व सलाम के लिए खड़े हुए थे। भाई तो फरमाते मैंने उनको खड़े देखा, कहते मैं उन्हें कब्र में छोड़ के गया। कहते उधर फिलिस्तीन पहुंचा तो मुझसे पहले मस्जिद अक्सा में मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अब जरा रुक के एक बात करूं, हुजूर बुराक पे जा रहे हैं, हजरत मूसा को कब्र में छोड़ा है और जब फिलिस्तीन पहुंचे तो इस्तकबाल में फिलिस्तीन में खड़े। सोच तो सही, बता जो मुक्तदी हैं अगर कब्रों में वो जिंदा रह सकते हैं जो मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम बना गए, वो अपने मज़ार में जिंदा क्यों नहीं हो सकता है? तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। हुजूर गए, बात लंबी होगी, महराज में गए, वहां जाके नमाज अदा की, मगर हैरत की बात ये अभी तो नमाज ही फर्ज नहीं हुई थी, फिर मस्जिद अक्सा में कौन सी नमाज अदा की गई? तो फरमाया गया ये 2 रकात नफल शुक्राने के थे। कहा किस चीज के? कहा कि सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, इस बात के शुक्राने की नमाज अदा हो रही है। ये भी फरमाया गया और भी बहुत सारी ताबीलें इसमें फरमाई गई। हुजूर गए, महराज में गए, अल्लाह से मुलाकात की, मुलाकात की। रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, आज मांग क्या मांगता है, आज मांग क्या मांगता है? कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बस मेरे हवाले कर देना। महबूब मूसा तूर पे आए, आग देखी, नूर की तजल्ली देखी, आग की शक्ल में बेहोश हो गए। महबूब तू मेरे सामने है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मुझे देख रहा है, अब भी उम्मत की याद है? हाँ मालिक इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। वापस जाना है? हाँ। का जिन्होंने जन्नत देखी वो वापस जाने को तैयार नहीं थे, तू मुझे छोड़ के जन्नत जाने, तू मेरे पास से मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। रब ने फरमाया महबूब मुझे मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। तो फिर महबूब कहते मालिक उमर को सोता हुआ छोड़ा है, अबू बकर को सोता हुआ छोड़ आया हूँ, अली को सोता हुआ छोड़ आया हूँ। मालिक ये इतना प्यार करते हैं, अगर मुझे ना देखेंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। मालिक बस एक वादा कर, उम्मत का क्या बनेगा? आज उम्मत से इतनी सी मेरी गुजारिश है, मुस्तफा महराज में जाकर भी हम गुनाहगारों के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत मांग रहे हैं। आज उन्हीं की महफिलों पे उंगलियां उठाएं हम, उनके दीन के उलमा को जलील करें हम, उनकी बातों को बेमकसद बेफायदा बोले हम। अल्लाह अकबर, जरा समझो तो सही मुस्तफा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आका करीम फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत के लिए भीख मांगी है, वहां भी रब से उम्मत की भलाई मांगी है। मालिक मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब क्या वादा करते हैं, मैदान क़यामत में उम्मत भी तेरे हवाले होगी, हुकूमत भी तेरे हवाले होगी, और जा जन्नत भी तुझे दी जाएगी। महबूब इशारा करना तेरा काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदा का। हुजूर हमारे लिए सब कुछ मांग के लाए और हम किधर? सोचे जरा, तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों शियाकारों ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए।